हमारे देश को आजाद कराने वाला भाई उस्मान था, जो महाराणा प्रताप की तरह था, जम्मू और कश्मीर को कबायली जातियों से बचाया था। असली इतिहास है वो छुपा जा रहा है। अम्बेडकर साहब को किसने भेजा? अम्बेडकर साहब वहां से हार गए थे, इन मुस्लिम भाइयों ने अपनी सीट को खाली किया और उनको संसद में भेजा। मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए इंग्लिश की मीडियम स्कूलें अलग से खोली जाए ताकि ये भी मुख्य धारा में जुड़ सके। विश्व में लगभग 227 देश हैं, उसमें से 60 देश इस्लामी राष्ट्र हैं। 31.58 जनसंख्या मुस्लिम भाइयों की है, जबकि ये मूल निवासी हैं। इनकी आज कंडीशन ऐसी है कि ये लोग आर्थिक दृष्टि से और एजुकेशन दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। लेक्चरर हूँ, मैंने 10 डिग्रियाँ की है, 6 बार MA की है और रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। 6 बार MA? हाँ, 6 विषय MA की है और 7वें विषय में MA चल रही है साइकोलॉजी से। 11वीं डिग्री। मैं राजस्थान से हूँ। विश्व में लगभग 227 देश हैं, उसमें से 60 देश इस्लामी राष्ट्र हैं। 31.58 जनसंख्या मुस्लिम भाइयों की है, जबकि ये मूल निवासी हैं। इनकी आज कंडीशन ऐसी है कि ये लोग आर्थिक दृष्टि से और एजुकेशन दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए इंग्लिश की मीडियम स्कूलें अलग से खोली जाए ताकि ये भी मुख्य धारा में जुड़ सके। दूसरी बात ये है कि हमारे देश के अंदर 6% ब्राह्मण भाई हैं, उनका 60% पर कब्जा है। उच्चायुक्त, आयुक्त, कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, राजदूत और एम्बेसडर, जबकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। और हम मूल निवासी हैं, हमारी जनसंख्या 1947 के समय की है और आज 30% से ज़्यादा है। वैसे मैं 2 अप्रैल को राजस्थान की राजधानी जयपुर में बोल रहा था, जो GNU 22 से आता है। उसके अंदर मैं कहना चाहता हूं कि पुनः जनगणना करवाई जाए। उस जनगणना के अनुसार में जिसकी भागीदारी है उसको उस भागीदारी पर मिलना। जनगणना बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम भाई हैं, ये बेचारे वास्तविकता सही है। ये हमारे देश को आज़ाद कराने वाले, चूंकि मैं इतिहास का लेक्चरर रह सका हूँ, हमारे देश को आज़ाद कराने वाला भाई उस्मान था, जो महाराणा प्रताप की तरह था, जम्मू और कश्मीर को कबायली जातियों से बचाया था। इन असली इतिहास है वो छुपा जा रहा है, जबकि इनकी देन अम्बेडकर साहब को किसने भेजा? अम्बेडकर साहब वहां से हार गए थे, इन मुस्लिम भाइयों ने अपनी सीट को खाली किया और उनको संसद में भेजा। इस प्रकार से हम देखते हैं इनका सहयोग में कोई कमी नहीं है, जबकि आप देखते हैं कि सर्विस के अंदर क्या है, इनका तो कुछ है ही नहीं। उसके आगे हम देखते हैं कि पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन, जो राजस्थान सरकार को आप बिवारी राजस्थान सरकार कहते हैं, वहाँ पर पेंशन लागू है। जो कि हमारे CM हैं अशोक गहलोत साहब, वो पुरानी पेंशन को लिए हुए हैं और जो नए 2006 से हैं उनको भी दी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा जो EVM मशीन है, जब तक EVM मशीन रहेगी, मैंने विशेष रूप से उदित राज जी उस समय थे और वो मैंने वहाँ भी कहा था, मैं तो मीटिंग दिल्ली में, कि जब तक ये EVM मशीन रहेगी, विकसित राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र है भारत, विकसित राष्ट्रों में नहीं चल रही है, फिर यहाँ से क्या आवश्यकता है? जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से, लेकिन कुछ सुनाई नहीं होती है। बाबा राम अम्बेडकर संघ है, अब उसको नहीं, बाबा साहब ने क्या है, UN में प्रश्न उठाया इसका। एक बार बताइए, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, जी सर, की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, सब जगह भेज दो। इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, देश के लिए खतरा है। उनको पता होना चाहिए ब्राह्मण वर्ग कहाँ से है, 6% है, इसमें 60% का कब्जा कर रखा है। उच्चायुक्त, आयुक्त, कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राजदूत, एम्बेसडर, जबकि ये न्यायपालिका अंदर रिजर्वेशन फॉर द SC ST नहीं है। इनका वास्तविक स्थिति जब आएगी जाति जनगणना दिल्ली से, राजस्थान से, तब पता चलेगा कि वास्तविक हकदार कौन है। ये तो कब्जा करे हुए बैठे हैं, वो सबके सामने आ जाएगा। चलो ठीक।